हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में। अमेरिका के अंदर संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है वह आर्टिकल 5 के अंदर मेंशन की गई है। आप सभी को पता है कि अमेरिका जो है वह 50 राज्यों का एक क्या है, संघ है, यूनियन है। स्टार्टिंग के अंदर अमेरिका जो है वह केवल 13 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। इन 13 राज्यों ने अपनी जो है वह पावर को, अपने जो स्वार्थ को साइड में रखकर इस यूनियन का निर्माण किया है। अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है वह बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि वहाँ के संविधान को हम रस्सियों में बांधकर नहीं रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है वह सभी राज्यों ने अपने जो है वह स्वार्थ जो हित है उनको जो है वह त्याग कर इस यूनियन का निर्माण किया है। तो वो स्टेट चाहते थे कि कम से कम संवैधानिक संशोधन अमेरिका के अंदर हो। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका के अंदर संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है वह अपनाई गई है। अमेरिका के अंदर संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 5 के अंदर दिया गया है। अमेरिका के अंदर संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट का प्रस्ताव कौन लेके आएगा, दूसरा है रेटिफिकेशन फॉर अमेंडमेंट की जो है वह स्वीकृति कौन देगा या उसकी पुष्टि जो है वो कौन करेगा, है ना, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा। अब अमेरिका के अंदर संवैधानिक संशोधन में क्या होता है, कांग्रेस के सदस्य, अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के मेंबर जिनकी संख्या होनी चाहिए 2/3, वो अमेंडमेंट का प्रपोजल जो है वह ला सकते हैं, अमेंडमेंट का प्रपोजल ला सकते हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस के सदस्य नहीं लाते हैं तो उस केस में जो राज्य की लेजिस्लेटर है, विधानमंडल है, उसके द्वारा अमेंडमेंट का प्रपोजल लाया जा सकता है। या तो कांग्रेस के मेंबर लाएंगे या फिर कौन लाएगा, राज्य के विधानमंडल। इन दोनों में से कोई भी एक जो है वह अमेंडमेंट का प्रपोजल ला सकता है। लेकिन राज्य के लेजिस्लेटर के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा प्रपोजल लाने के बाद में कांग्रेस के द्वारा एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। उस सम्मेलन में अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रस्ताव को रखा जाएगा और उस प्रस्ताव को रखने के बाद में अमेरिका में मान लो 50 राज्य है तो कम से कम 38 यानी कि 3/4 राज्यों के विधानमंडल के द्वारा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। यानी कि 38 राज्यों के जो लेजिस्लेटर है उसका समर्थन उस प्रपोजल को मिलना चाहिए। या फिर दूसरा प्रोसेस क्या होगा, जो 38 जो स्टेट है यानी कि 3/4 जो स्टेट है वहां पर हर स्टेट के अंदर एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उस सम्मेलन के अंदर उस प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो यह प्रपोजल जो है वह संविधान का पार्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। प्रपोजल कौन लाएगा, प्रपोजल लाएगा या तो कांग्रेस के मेंबर और उनकी संख्या होनी चाहिए 2/3, या फिर लाएगा राज्य के विधानमंडल और राज्य के विधानमंडल की भी संख्या होनी चाहिए 2/3। और उनको जो है स्वीकृति किसकी मिलनी चाहिए, 50 राज्य है अमेरिका के, तो 38 राज्य के विधानमंडल के द्वारा वह स्वीकृत होना चाहिए। या फिर 38 राज्य जो है वह अपने अपने अलग सम्मेलन आयोजित करे, उस सम्मेलन में उस प्रपोजल को जो है वह एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और सेम कंडीशन यह कांग्रेस के मेंबर अगर वो प्रपोजल लाएंगे तो उसको भी समर्थन जो है वह 38 राज्यों की विधानमंडल के द्वारा मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर अलग अलग जो है वह राज्य अपना क्या करे, एक सम्मेलन आयोजित करे, कन्वेंशन आयोजित करे, उसके अंदर जो है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है अमेरिका के अंदर अमेंडमेंट का। ठीक है, अमेरिका के अंदर अमेंडमेंट बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो प्रपोजल के लिए तो केवल 2/3 मेंबर्स की स्वीकृति चाहिए जो मिल जाती है, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए 38 स्टेट का जो है वो समर्थन मिलना आवश्यक होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल से होता है। इसलिए अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही मुश्किल से होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब अमेरिका के अंदर
अमेरिका के अंदर जो है वह संवैधानिक संशोधन के लिए 50 में से 38 राज्यों का जो है वह समर्थन मिलना आवश्यक होता है, जो बहुत ही मुश्किल काम है और मुश्किल से मिलता है। दूसरा वहां पर यह है कि कांग्रेस ने जो है वह राज्यों को समर्थन देने के लिए कोई टाइम पीरियड जो है वह निश्चित नहीं किया है, यानी कि 2/3 मेंबर जो है वो प्रपोजल लाते हैं, लेकिन 3/4 जो स्टेट है वो अपना समर्थन देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, यानी कि संवैधानिक संशोधन जो है वह अनिश्चित काल तक क्या रहता है, जीवित रहता है। तो इस संबंध में जो है वह अमेरिका के अंदर एक केस हुआ था, उस केस का नाम है कॉलीमैन वर्सेस माइलर। ये केस हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि अगर है ना कोई भी राज्य है, अगर कोई राज्य जो है वह अपनी स्वीकृति दे देता है संवैधानिक संशोधन के लिए, तो बाद में भी जो है वह अपनी स्वीकृति को रद्द कर सकता है या नहीं कर सकता है। मतलब एक बार तो उसने कह दिया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद में वह हट जाता है अपने प्रपोजल से या उसको अनएक्सेप्ट कर देता है। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अगर किसी राज्य ने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है तो बाद में उसको वह रद्द नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक और जो है वह केस हुआ जिसमें जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो राज्यों का समर्थन है वो 7 साल के भीतर मिल जाना चाहिए, अदरवाइज उस प्रपोजल को जो है वह रद्द किया जा सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब अमेरिका के अंदर जो है वह संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं। अमेरिका में जो 10वां संवैधानिक संशोधन हुआ है वो नागरिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, जिसको बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। किसको? 10वें संवैधानिक संशोधन हुआ, ठीक है। उसके बाद में 11वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ है उसको जुडिशियली जो डिपार्टमेंट है, राज्यों की जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए 11वां संवैधानिक संशोधन हुआ है। 12वें संवैधानिक संशोधन के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग अलग मतदान प्रणाली का जो है वह गठन दिया गया है, या अलग अलग जो है वोटिंग सिस्टम की बात की गई है 12वें संवैधानिक संशोधन के अंदर। 23वें संवैधानिक संशोधन के अंदर आप सभी को पता है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोला जाता है कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट के नागरिकों को जो है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार जो है वह दिया गया है। 26वें संवैधानिक संशोधन के अंदर जो अडल्ट फ्रेंचाइजी है, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो ध्यान में रखना। अभी तक अमेरिका के अंदर जो है वो 27 बार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि प्रपोजल तो बहुत बार आया लेकिन केवल 27 बार ही राज्यों ने अपनी स्वीकृति दी है। यहाँ तक क्लियर आपको? ठीक है। तो अमेरिका के संविधान के बारे में मुनरो ने कहा है कि अमेरिका का संविधान जो है वो उसने कठिन नहीं बोला है, उसने बोला है कि अमेरिका का संविधान जो है वह क्या है, सरल है, और ये जो है वह एक स्थायी संविधान नहीं है, ये प्रगतिशील संविधान है, डायनेमिकली चेंजेस होता रहता है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अमेरिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय हर मॉर्निंग में कोई नया डिसीजन देता है और उसके अनुसार जो है वह संवैधानिक संशोधन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान रखना, कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लेना। ओके बच्चों, बाय।